मैं सवाल पूछा था जब मैंने अपनी इसमें डिस्क्रिप्शन लिखा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर संसद को चकमा दे दिया है। हमारे एक दर्शक ने लिखा कि क्या आपको ये नहीं लिखना चाहिए था कि मोदी जी ने अविश्वास प्रस्ताव पर जनमत को ही चकमा दे दिया है। क्या ये सरकार जनमत को चकमा देने की कोशिश कर रही है या ये कहना गलत होगा? जनमत को चकमा देने की कोशिश, लेकिन इस देश में जो जनमत है, इस देश का जो नेटिव विजडम है यहाँ के बाशिंदों का, वो कभी कभी बड़े बड़े कलाकारों को हरा देता है, डिफीट कर देता है। ये देखा है हमने पहले होते हुए, इंदिरा गांधी के साथ होते हुए देखा, अटल जी के साथ भी होते हुए देखा, जब वो शाइनिंग इंडिया कैंपेन लेकर चले और अंधेरे में ग्रस्त थे असंख्य गांव उत्तर प्रदेश के ही, जब लखनऊ से चलते थे अयोध्या के लिए तो अंधेरा ही अंधेरा छाया रहता था उस शाइनिंग इंडिया में। देखिए, बात यह है कि जो आज के दिन मुद्दा जिस पे डिबेट हो रही है पार्लियामेंट के बाहर और जनता के मध्य, उस मुद्दे पर पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हो रही, उसके प्रति गतिरोध पैदा किए जा रहे हैं। और चूंकि इतने गतिरोध थे और चूंकि सरकार ये चाहती थी कि एक ऐसे मुद्दे पे जहां पर 80 दिन से ज्यादा से वायलेंस चल रही है, वर्चुअली एक तरह का नरसंहार है, वो जेनोसाइड है, उसके ऊपर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन चाहती थी। इतने बड़े हादसे पर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन चाह रही थी और उसका जवाब माननीय गृह मंत्री ने देना था। ये उनकी तरफ से प्रस्ताव था। ये राज्यसभा में पूरा प्रकरण हमने देखा कि 267 में जब मोशन मूव हुए तो उसके बाद खड़े होके लीडर ऑफ द हाउस पीयूष गोयल ने कहा कि हम शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए राजी हैं और चेयर ने भी उसको ताकीद की और उसको एंडोर्स किया। लेकिन विपक्ष ये चाहता है कि प्रधानमंत्री हु इज अ क्रीचर ऑफ द हाउस, कोई भी प्रधानमंत्री इज अ क्रीचर ऑफ द हाउस, और चूंकि वो क्रीचर ऑफ द हाउस है तो वो जवाबदेह है। लोकतंत्र में पार्लियामेंट के प्रति वो जवाबदेह है, और चूंकि वो जवाबदेही बन नहीं रही थी और उसके लिए वो मान नहीं रहे थे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। देखिए, पार्लियामेंट में विभिन्न इंस्ट्रूमेंटलिटीज दोनों पक्षों को अवेलेबल है और उन इंस्ट्रूमेंटलिटीज का इस्तेमाल कर अगर कोई भी दल या कोई भी दलों का समूह, कुछ भी उसका नाम हो, इंडिया हो, I.N.D.I.A हो या NDA हो, तो उसका अधिकार है कि उस इंस्ट्रूमेंटलिटी को इस्तेमाल कर सरकार को जवाबदेह बनाए। और जो पार्लियामेंट गवर्नमेंट को अकाउंटेबल नहीं बना पाती आलोक जी, वो पार्लियामेंट किस काम की है, उसका मकसद क्या है? क्योंकि परस्पर जब एडजर्नमेंट मोशन के लिए खड़े होते हैं पिछले 5-6 दिन से विपक्ष के लोग, तो चेयर राज्यसभा में कहती है कि मैं प्रश्नकाल स्थगित नहीं कर सकते हम, क्योंकि प्रश्नकाल बड़ा जरूरी है, दैट मेक्स द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। तो प्रश्नकाल ही तक ही सीमित है क्या अकाउंटेबिलिटी? सवाल ये है। तो मेरा ये मानना है कि आज के दिन जो हो रहा है, अभी कल एक ब्रीफिंग की, जहां तक मेरी जानकारी है माननीय गृह मंत्री ने, और उसमें बताया कुछ एक चुनिंदा पत्रकारों को जिन पे वो विश्वास रखते हैं कि उन्होंने क्या क्या कदम उठाए, और ये भी साथ साथ उसमें लिखा गया कि सीबीआई को दिया जाएगा ये वीडियो, जो वीडियो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगी, वीडियो की करेगी या मणिपुर में जो वायलेंस हुई है उसकी करेगी, उसकी जेनेसिस में जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी 4-5 केस जो है सीबीआई को मणिपुर से संबंधित दिए जा चुके हैं। और उसके बाद ये कहा गया कि हम जो केस की ट्रायल है वो मणिपुर से निकालकर असम में ले जाएंगे और असम में बड़ी फेयर ट्रायल होगी। अब असम में कितनी फेयर ट्रायल होगी ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, इस पे कोई बहस की गुंजाइश नहीं है।
क्योंकि वहां भी उन्हीं की अपनी ही सरकार है और वहां पर कितनी ट्रायल फेयर होगी ये दुनिया जानती है। लेकिन ट्रायल तो अभी दूर है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट और फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, जो लोग संदिग्ध हैं, जो लोग आरोपी हैं, उनके खिलाफ होगा। अब सवाल ये पूछा, विजय जी ने सही पूछा, कि जिस वीडियो के चलते ये सब अपवाद फैला, ये सब मारा मारी चली, जो फेक वीडियो था, क्या उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है या नहीं हो रही? क्योंकि वहां के ऑफिशियल सोर्सेज की अपने बयानों के आधार पर ये बड़ा जाहिर था कि वो जो वीडियो जिसने लोगों को विचलित किया, वो जो वीडियो था वो फेक वीडियो था। और उसके बाद भी फेक वीडियोज आए, म्यांमार से निकले हुए फेक वीडियोज आए, जहां पर म्यांमार का उल्टा जो है वो वहां पर बदसलूकियां कर रहा है, एक्सेसिस कर रहा है वहां के अवाम पे। देखिए, क्वेश्चन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वो ये है कि प्रधानमंत्री को इस बहस का लोकसभा में जवाब देना पड़ेगा और उस बहस को पुख्ता बनाने के लिए जो विपक्ष है आलोक जी, जिसकी की बेंच स्ट्रेंथ लोकसभा में कमजोर है और राज्यसभा में अनुपात में स्ट्रांग है, उसको अपने स्पीकर्स चुन चुन के सदे हुए और एक्सेप्टेबल स्पीकर्स लाने पड़ेंगे। गोगोई ने उसको मूव किया है मोशन को, लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस की तरफ से मनीष तिवारी बोलेंगे या शशि थरूर बोलेंगे, वो स्वयं भी बोलेंगे गोगोई, वो तो मूवर ऑफ द मोशन है, और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से महुआ मोइत्रा बोलेंगी, और भी उनके पास अच्छे स्पीकर्स हैं। इनको चुन चुन के अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड आगे लाना चाहिए। और दूसरी बात कि एक और पार्टी है बीआरएस, जिसने की नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया है, और उसको भी बात करने का मौका मिलेगा। हालांकि जो मेन फोकस है वो कांग्रेस पे रहेगा, क्योंकि दे आर द ओरिजिनल मूवर्स ऑफ द मोशन। और होता क्या है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, उसमें अपेक्षा की जाती है कि प्रधानमंत्री स्वयं जवाब देंगे, क्योंकि सरकार उनकी है। ये सरकार अमित शाह जी की नहीं है विजय जी, ये सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और उन्हीं के अपेक्षाकृत उन्हीं को जवाब देना पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है कि वो ये कह सकते हैं कि उनसे पहले अगर गृह मंत्री बोल रहे हैं कि वो बात वो कर चुके हैं और मैं दूसरी बातों पे बात करूंगा और मैं तो सिर्फ छत्तीसगढ़ और राजस्थान पे बात करूंगा, और अगर ऐसा होगा तो फिर उनका भाषण सुनने के लिए विपक्ष वहां बैठेगा नहीं, वहां से या तो उसको डिस्टर्ब करेगा भाषण को, या वहां से निकल के चला जाएगा। तो जब भी ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, उस पे आप देखेंगे कि कोई आसानी से कोई सधी हुई कोई सिविल डिस्कशन होने की संभावना कम है। दूसरी बात कि जब नॉन कॉन्फिडेंस मोशन एडमिट कर लिया है चेयर ने, तो उस एडमिशन के दौरान, एडमिशन के बाद प्रॉपर्टी डिमांड करती है कि जिस सरकार की में ट्रस्ट नहीं है कुछ लोगों को हाउस के, और लगभग 100 के करीब लोगों को नहीं है ट्रस्ट, तो क्या वो सरकार को कोई भी बिल पारित करने चाहिए, कोई भी अध्यादेश लाने चाहिए? इज इट इन अकॉर्डेंस विद प्रॉपर्टी, पार्लियामेंट्री प्रॉपर्टी? लेकिन जैसा कि हम आप अक्सर डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर्टी में विश्वास नहीं करते, प्रेसिडेंट्स में विश्वास नहीं करते, अपने प्रेसिडेंट्स लाएंगे, बनाएंगे, और अपनी प्रॉपर्टी जो उनकी अपनी नजरों में जिसको प्रॉपर्टी वो मानते हैं उसके अनुसार वो काम करेंगे। इसके चलते ऐसा लग रहा है कि हमारी देश की जो पार्लियामेंट है उसका कोई वजूद नहीं है। देखिए, अक्सर ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है इस देश में, लेकिन इस देश में जो सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है वो पार्लियामेंट है, बिकॉज हम उस पार्लियामेंट को हर 5 बरस के बाद इलेक्ट करते हैं, और उस पार्लियामेंट के गर्भ में से सरकारें निकलती हैं और उसमें प्रधानमंत्री भी होते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है पार्लियामेंट को, एक्चुअली पार्लियामेंट जो है वो लोकतंत्र की जननी है, जो हर 5 बरस के बाद लोकतंत्र की जननी हमारी पार्लियामेंट होती है। और अगर उसकी इज्जत नहीं है, अगर उसकी इज्जत नहीं है और उसके अंदर आकर आप अपने आप को अकाउंटेबल नहीं बना रहे,
तो फिर प्रश्न ये उठता है कि आपकी आस्था लोकतंत्र के प्रति कितनी है, ये सवाल उठाना चाहिए। मैं समझता हूं अंदर जब भी बातचीत होगी, डिस्कशन होगी विपक्ष द्वारा और प्रतिपक्ष द्वारा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।